दोस्तों, नेतन्याहू और ट्रंप के सारे प्लान पर पानी फिर गया है। आखिरकार अब वही होगा जिसका डर नेतन्याहू और उनके आका को सता रहा था। ईरान परमाणु बम बनाएगा और उसको ऐसा करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, ऐसा अमेरिकी न्यूज एजेंसी में खुलासा हुआ है। और उधर ईरानी संसद में इससे जुड़ा एक बिल भी पास किया गया है। अब इस खबर से नेतन्याहू और उनके आका दोनों की नींद उड़ गई होगी। खामेनेई के सामने उनकी एक भी चालाकी काम नहीं आई। ट्रंप बौखला गए हैं, इतने कि अपने देश की न्यूज एजेंसी को झूठा कह रहे हैं। तो दोस्तों, कैसे ट्रंप और नेतन्याहू अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं, कैसे उनके सारे प्लान फ्लॉप हुए और अमेरिकी न्यूज एजेंसी ने ऐसा क्या सनसनीखेज खुलासा किया है जिससे ट्रंप और नेतन्याहू सिर पकड़कर बैठ गए होंगे, इन सारे चैप्टर पर आपके सामने बात करूंगी। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जिस परमाणु बम को बनाने से रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, 12 दिन तक युद्ध चला। अब उसी पर अमेरिका और इजराइल तक भूचाल मचाने वाला एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वैसे देखा जाए तो 12 दिन तक चले जंग में एक अकेला ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों की जोड़ी पर भारी था। ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत से इजराइल के घमंड को चूर चूर कर दिया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी मिसाइलों से रौंद डाला। यहां तक कि अमेरिका ने फोर्डो को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन ट्रंप अपने इस चाल में पूरी तरह फ्लॉप हो गए। ट्रंप को लगा कि उसने फोर्डो में न्यूक्लियर साइट को नष्ट कर दिया है, लेकिन ये देखिए खबर निकलकर सामने आई है कि एक्सक्लूसिव शुरुआती अमेरिकी खुफिया आकलन से पता चलता है कि ईरान पर हमलों से परमाणु स्थल नष्ट नहीं हुए, सूत्रों का कहना है। दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। एक तरफ तो ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी हमले से नष्ट हो गया है, तो दूसरी तरफ उनके ही देश की न्यूज एजेंसी का कहना है कि नुकसान नहीं हुआ है। ट्रंप को लगा कि वो अपने इरादों में कामयाब हो गए, लेकिन यहाँ पर तो उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सनसनीखेज खुलासा किसी और देश की नहीं बल्कि उनके ही देश की एजेंसी ने किया है। इस खबर में तो ट्रंप झूठे साबित हो रहे हैं। इसमें बताया गया कि ट्रंप जो बार बार कह रहे थे कि हमलों ने ईरान की परमाणु संवर्धन सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, वो ऐसा हुआ ही नहीं है, बल्कि दावे उल्टे हैं। ये खुलासा अमेरिकी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में हुआ है। यानी ये तो ट्रंप के साथ बहुत गलत हो गया। बेचारे ट्रंप करने क्या चले थे, हो क्या गया। बड़े शातिर तरीके से प्लान बनाया था, लेकिन उनकी दादागिरी और शातिर दिमाग खामेनेई के सामने चली नहीं। दोस्तों, इस खबर से डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। उनकी बौखलाहट देखने को मिल रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे ही अमेरिकी न्यूज एजेंसी में ट्रंप के दावे को झूठा बताया गया, वैसे ही ट्रंप को मिर्ची लग गई। उनका कहना है कि रिपोर्ट गलत है। उन्होंने ट्रूथ पर सीएनएन की रिपोर्ट पर पलटवार किया। ट्रंप ने लिखा, इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक, और आगे कहा, ईरान में परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इससे तो यही लग रहा है कि ट्रंप को इस खबर से जोरदार झटका लगा है। झटका इतनी तेज था कि ट्रंप के लिए विश्वास कर पाना मुश्किल है। यही नहीं दोस्तों, ट्रंप की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से भी खुलासा किया गया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ ही दिनों में ट्रैक पर वापस लौट सकता है। यानी ईरान परमाणु हथियार कुछ ही समय बाद बनाने लगेगा। ये एजेंसी पेंटागन की इंटेलिजेंस शाखा है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से ईरान को लेकर किए गए इस दावे को भी डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने सिरे से नकार दिया है। दोस्तों, भले ही ट्रंप और नेतन्याहू इस खबर पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उधर ईरान इसकी तैयारी भी करने लगा है। ईरान की तरफ से पहले ही कहा गया था कि अमेरिकी हमले से फोर्डो को नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि यूरेनियम वहां से हटा लिया गया था। और अब तो ईरानी संसद ने परमाणु एजेंसी से सहयोग रोकने का प्रस्ताव पास किया है। खबर आ रही है कि ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि ईरान की संसद ने संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संस्था के साथ अपने सहयोग को खत्म करने के लिए बुधवार यानी 25 जून को एक बिल को मंजूरी दे दी है। यानी अब वो अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ आगे क्या करता है, वो इसकी निगरानी की इजाजत न्यूक्लियर वॉच डॉग कही जाने वाली इस संस्था को नहीं देगा। बिल पास होने के बाद ईरानी संसद के अध्यक्ष ने कहा कि ईरान अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाएगा। उन्होंने कहा कि IAEA ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हुए इजरायली और अमेरिकी हमले की निंदा करने से इनकार कर दिया था और उसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को बिकने के लिए रख दिया है। इसी वजह से ईरान निगरानी की इजाजत इस कंपनी को नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि अब ईरान किसी की धमकी से डरेगा नहीं, वो परमाणु बम बनाएगा, डंके की चोट पर दुनिया को बताएगा, लेकिन निगरानी किसी को रखने नहीं देगा। दोस्तों, ये तो आपको भी पता है कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया
ताकि ईरान के एटमी प्लान को तबाह किया जा सके। ठीक वैसे ही जैसे सीरिया और इराक के एटमी प्लान को हवाई हमले से तबाह किया था, इजराइल ने ईरान पर एटमी बम का मुद्दा बनाकर हमला किया। उसको लगा कि हमारे पास आयरन डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं जिससे ईरान तबाह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इजराइल ने जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। ईरानी मिसाइल के आगे इजराइल के सारे डिफेंस सिस्टम फेल नजर आए। ईरान ने इजराइल को ऐसा रौंदा कि बचाव में अमेरिका को कूदना पड़ा। ट्रंप ने बड़े शातिर तरीके से ईरान पर हमला किया। 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं 2 हफ्ते बाद फैसला लेगा, उसके पहले वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन 2 दिन बाद ही अमेरिका की तरफ से ईरान के 3 सैन्य ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान को टारगेट बनाया गया। हालांकि हमला तो किया गया, लेकिन ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने में नाकाम रहा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनका देश न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। हमने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत की है, इसमें हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिए हैं, इसलिए हम बंद नहीं करेंगे। लेकिन गीदड़ भभकी देने वाले ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ऐसा करेगा तो उस पर फिर हमला किया जाएगा। मगर ईरान की तरफ से बार बार दोहराया जाता है कि वो किसी से डरता नहीं है, खासकर किसी की धमकी से। दोस्तों, इस खबर से और इस युद्ध से एक चीज तो साफ हो गया है कि जब एक अकेला ईरान अपनी मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल के सामने खड़ा था, उसने चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, दोनों देशों को करारा जवाब दिया। सोचिए, अगर बिना परमाणु बम के ऐसा हाल था तो अगर परमाणु बम बना लेगा तो क्या हाल होगा। इसीलिए नेतन्याहू और उनके आका ट्रंप इतने घबराए हुए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े इस बिल को ईरान के सुप्रीम लीडर मंजूरी देते हैं या नहीं। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए चलते हैं। आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।